नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगंज में कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर। किसान महासचिव राम बहादुर शर्मा बोले, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के नारे पर हम होगी समीक्षा। ब्राह्मण समाज में बढ़ती नाराजगी। मऊगंज कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों और तबादले सामाजिक गणित पर अब खुलकर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस किसान महासचिव राम बहादुर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की सोच जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अब धरातल पर उतरनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि रीवा संभाग के कई विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज की भागीदारी कम दिखाई दे रही है, जबकि अन्य समुदायों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राम बहादुर शर्मा ने कहा कि रीवा संभाग में लगभग 5% प्रभावशाली वर्ग के सहभागिता कांग्रेस संगठन में अधिक है, जबकि ब्राह्मण समाज जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का समर्थक रहा है, अब पार्टी से कटाव महसूस कर रहा है। उन्होंने इसे पार्टी की अंदरूनी विसंगतियों, परिवारवाद और संगठन में असंतुलन का परिणाम बताया। शर्मा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को अब समान प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी पर ध्यान देना होगा, तभी जनता का भरोसा लौटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है, लेकिन अब समय है कि आत्ममंथन का। अगर संगठन में हर वर्ग को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं दी गई तो जमीनी स्तर पर पकड़ कमजोर होती जाएगी। कांग्रेस किसान महासचिव ने घोषणा की कि 11 अक्टूबर को मऊगंज में सहभागिता की लड़ाई विषय पर एक विचार मंथन बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समुदाय और अन्य उपेक्षा वर्गों की भूमिका पर गंभीर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मऊगंज से निकलने वाला यह विचार मंथन रीवा संभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की दिशा तय करने में अहम साबित होगा। कांग्रेस में अब नई रणनीति, नया संतुलन और नया समीकरण बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सम्माननीय राहुल गांधी की सोच है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक्चुअली यदि देखा जाए तो रीवा संभाग में जितने जिले हैं उसमें करीब 25 से लेकर के 29% तक ब्राह्मण समाज के लोग निवास करते हैं और वोटर। उसके हिसाब से यदि हम देखें जो इतिहास चल रहा है वर्तमान में, तो 4% 5% के सहभागिता ज़्यादा है और हम लोगों की सहभागिता उस हिसाब से बिल्कुल ही कम है। और यही एक वजह मूल रूप से समझ में आ रही है कि आज का ब्राह्मण समाज कांग्रेस से कटता चला जा रहा है और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने 11 तारीख को इसी उत्सव पैलेस में चिंतन शिविर का आयोजन किया है और इसी मुद्दे को लेकर के आज आप लोगों के दर्शन करें। लगभग 25 वर्षों के अंतराल में मऊगंज विधानसभा में कोई ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे जो अभिंद को लीड करते थे और ब्राह्मण चेहरा थे। नहीं, मऊगंज विधानसभा। हाँ, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ये सही है कि कोई ब्राह्मण चेहरा अभी फिलहाल में नहीं आया। इससे पहले जो है तो उदय प्रकाश मिश्र जी थे, इनसे पहले रामधनी मिश्र जी थे और इससे पहले अच्युतानंद मिश्र जी थे। ये लोग रहे हैं ब्राह्मण चेहरा और इनको जब टिकट मिली है तो चुनाव जीते भी हैं। पर अब जो हो रहा है उसके हिसाब से कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हो रही है, जिसके वजह से ब्राह्मणों का जनाधार दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है और उसका कांग्रेस का कामयाबी वो करना पड़ रहा है। कहने के लिए जैसे बहुत संकट है, फिर ये हिस्सेदारी कहाँ चली जाती है? अब हिस्सेदारी की तो कई वजह है। अब पार्टी की गाइडलाइन से हट करके हम बात नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं से विसंगति है। उसी चीज को लेकर के हम लोग जो विचार मंथन करेंगे, जो आपस में चिंतन करेंगे, तो इसका फीडबैक सम्माननीय राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे कि इस वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। हो सकता है कुछ न कुछ सुधार हो और हम लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले। जो वर्तमान में स्थितियां निर्मित हुई हैं, इस स्थितियों तक ले जाने का मूल किसको मानते हैं? यानी ऐसा क्यों हुआ? अब कहीं न कहीं परिवारवाद तो हावी है, कहीं न कहीं परिवारवाद हावी है। सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का बोलबाला रहेगा तब तक कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा।
आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत चाहते हैं, जैसे अभी जो यहाँ पे संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें भी उनकी सोच थी कि अच्छे लोग चुन करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ, जिसके वजह से कुछ विसंगतियां हुई हैं और संगठन कमजोर हुआ है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि संगठन की बात छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण की मूल बात हो यहाँ, तो यहाँ क्या पार्टी हित की बात हो रही है कि ब्राह्मण हित की बात हो रही है? इसमें ब्राह्मण हित की बात नहीं हो रही, किसी भी जात विशेष के हम लोग विरोध में नहीं है, हम सिर्फ पार्टी के हित के बात के लिए चिंतन कर रहे हैं। चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है रीवा संभाग, तो यदि एक जाति विशेष किसी पार्टी से किनारे चली जाएगी तो उस पार्टी को सफलता मिलना असंभव हो जाएगा। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण भी जुड़े कांग्रेस पार्टी से। और जैसा आप लोगों ने इतिहास देखा होगा कि इसी रीवा जिले में 8 की 8 सीटें कांग्रेस की आया करती थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी जी ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे और ब्राह्मण वोट दिया करते थे। लेकिन अब वह ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके वजह से ब्राह्मण अब दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसी के लिए हम लोग